दोस्तों मैं हूँ रणधीर संगवार, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आ गया हूँ बॉलीवुड के या बोल सकते हैं कि हिंदी फिल्म जगत के वो टॉप अपकमिंग जो मूवीज आ रही हैं उसके नए नए अपडेट्स उस पर क्या आए हुए हैं। तो आज कुछ अपडेट्स बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले तो बता दूं कि जो धुरंधर के बारे में बताऊं उसके पहले मैं बता देता हूँ कि जो धुरंधर की जो स्क्रीन देखेंगे आप, जो अभी उसका रन टाइम भी आ गया 3 घंटे 55 मिनट का है और 3 तारीख को कल उसका ट्रेलर भी आ जाएगा, 3 तारीख को धुरंधर का। तो 19 मार्च को फिल्म आ रही है और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। अब जो टॉक्सिक का है, टॉक्सिक जो है और ओवरसीज में इनका मार्केटिंग में देखेंगे तो ओवरसीज में भी इनकी प्रीसेंस खुल गया है, जहाँ पे देखेंगे कि 13,000 के का टिकट बिक चुके हैं और वहाँ से कमाई हो चुके हैं $13,000 का। और वहीं पे टॉक्सिक का भी देखेंगे $3,000 का कमाई कर चुके हैं। अब मैं बताता हूं कि टॉक्सिक के बारे में पश्चिम बंगाल के एसआर सिनेमाज के साथ संदीप साहा ने फिल्म की क्यों बोला कि फिल्म बहुत चलेगी। उसने बहुत उत्साही और जिस तरह से उन्होंने बताया कि लोग आ रहे हैं और टिकट के लिए जिस तरह से एक उनके यहाँ ट्रेंड दिख रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया। ऐसे ही देखा है कि जो व्यापार विश्लेषक या प्रदर्शक है अजय राठी का भी यही मानना है कि केजीएफ चैप्टर 2 है उसमें काफ़ी दम कम है। ये जो ट्रेड एनालिसिस है, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं अलग अलग जगह पर, उनका कहना है। इसी तरह देखेंगे गैलेक्सी के जो मनोज देसाई हैं उन्होंने भी टॉक्सिक के लेकर बोला कि उसके जो अभी तक उसके काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है देखा जाए तो उन्होंने ये भी व्यक्त किया कि क्योंकि पहले से देखेंगे तो यश की काफ़ी पिक्चर अच्छी चली है तो उसके ऊपर उन्होंने बोला कि उसी तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब आते हैं कि जो दूसरी खबर है मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर है जो संजय दत्त के फैंस हैं। आपने देखा होगा कि संजय दत्त की एक फिल्म आई थी सुभाष घई को लेकर, खलनायक। अब उसके जो खलनायक रिटर्न बनाने जा रहे हैं और ये क्या है, एस्पेक्ट ग्लोबल वेंचर्स के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं अक्षय कंबोज ने कहा है कि बड़े पैमाने पर फिल्म निर्माण में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए एस्पेक्ट प्रोडक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। खलनायक रिटर्न पेश करते हुए गर्व हो रहा है, वो बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। एस्पेक्ट प्रोडक्शन के सीईओ अभिषेक वर्मा ने भी बताया कि यह प्रोजेक्ट हमारे लिए रोमांचक नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। खलनायक रिटर्न्स आधुनिक कहानी के कहने के साथ साथ पुरानी यादों को जोड़ने के लिए दृष्टिकोण को बखूबी निभाती है। तो जो लोगों ने भी संजय को खलनायक में देखा होगा उनके लिए बड़ी खबर है कि ये फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं, कास्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखते हैं इसके ऊपर और क्या आता है। और टॉक्सिक के बारे में एक और मैंने आपको बताया था कि कल ही उसका जो 8 मार्च को उसका ट्रेलर आने वाला है और आज उसका जो है गाना तबाही है 1 बजे के आसपास आ जाएगा उसके रन टाइम भी आ गया, 3 घंटे 15 मिनट की मूवी है ये टॉक्सिक के बारे में। उसके बाद जो लोग प्रभास के फैन हैं, प्रभास के फैंस के लिए जो स्पीड का इंतजार कर रहे हैं जो कि 2027 में रिलीज होने वाली है, मैं आपको बता दूं उसका पोस्टर उन्होंने रिलीज किया। इस पोस्टर में विवेक ओबराय का रिवील किया लुक्स को, जिसमें आपने विवेक ओबराय जो है एक नाइट गाउन पहने हुए, हाथों में तलवार है और मुंह में सिगार है, बड़ी मूछें हैं और वो नाइट गाउन पहन के सोफे पे पैर रख के खड़े, काफ़ी अच्छा लुक्स और काफ़ी कुछ दिया हुआ है। वहाँ पे आप देखेंगे तो जो देसाई हैं, जो एक एक्ट्रेस हैं, उनका भी फोटोग्राफ आया जहाँ पे वो बैठ के चाय पी रही हैं काले रंग का चश्मा लगा के। तो ये सब पोस्टर उन्होंने रिलीज किया और ये दर्शाता है कि फिल्म जो है अलग लेवल पे जाने वाली है। इसके बाद मैं बता दूं कि रामायण मूवी जो कि सनी पाजी के और रणबीर कपूर के, यश के, साई पहलवी के जितने भी लोग भी फैन हैं यार रामायण मूवी को देखना चाहते हैं, जो आपको रामनवमी के उपलक्ष्य में आएगा, उस पर बड़ा खबर लेकर बता रहा हूं कि रामायण के निर्देशक जो इसका टेलर का ऊपर बहुत बड़ा अपडेट ये है कि फिल्म का टेलर जुलाई में सैन डिएगो कॉनिक कॉन में लॉन्च करने के लिए बहुत बड़ा वो डील करने जा रहे हैं, जो नितेश तिवारी जो इसका डायरेक्टर हैं, और ये इसी साल जुलाई में जो उसका ट्रेलर जो है रिलीज किया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि उनका राजा मौली के साथ भी बातचीत चल रही है क्योंकि बनारसी का ट्रेलर भी वो वहीं पे लॉन्च कर रहे हैं और शायद उनका दिन भी आसपास का ही है, एक ही दिन है, जिसकी वजह से उनका जो SS राजा मौली के
बनारसी मूवी है उसके ट्रेलर के लॉन्च के डेट को लेकर उनकी बातचीत आपस में चल रही है। वो दोनों ट्रेलर यहीं पर लॉन्च होगा। मिड डे का रिपोर्ट है कि निर्माता सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भव्य ट्रेलर लॉन्च आयोजित करने से पहले ही घन चर्चा में है। यदि ये सही में हो जाता है तो एक बहुत बड़ा वैश्विक फ्रेंचाइजी प्रस्तुतियों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा रामायण के लिए, जो कि वो बोल रहे हैं, जो इसके नमित मल्होत्रा है कि मैं इसको वर्ल्ड वाइड पर रिलीज करूंगा, बड़े लेवल पर रिलीज करूंगा, तो वही दर्शाता है। तो अब उन्होंने इसका एक जो अपने पोस्ट इंस्टाग्राम पे जारी करके लिखा हुआ है, जो मैं बता देता हूं, 10 years of the inspiration, relentless conviction to bring the greatest epic of all time to the world, and outcome through a collaboration of some of the world's best to ensure that Ramayana presented with the greatest amount of reverences and respect. Welcome to the beginning. Let's celebrate a immortal story of Rama versus the Ravana. On truth, our history. Ramayana, hashtag Ramayana by Namit Malhotra. यही है कि इस साल नवंबर में रिलीज हो रही है लॉस एंजलिस में आयोजित फोकस ग्रुप स्क्रीनिंग में दर्शकों ने कथित तौर पर फिल्म की काफी, अभी इसको दिखा भी दिया गया। मैं आपको पहले भी बताया था कि इसका पहला रिव्यू आ चुका है कि इसको फोकस जो है वहां पे दिखाया गया, और वहां के जो लोग हैं 18 से लेकर 60 के बीच के रेशियो के लोग हैं उनको दिखाया गया कि वो लोग उनका फीडबैक लेना चाहते थे, और उनका फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव आया दोस्तों। यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन काम चल रहा है, लेकिन वो चाहते थे कि कुछ अगर उसमें कुछ अभी बहुत टाइम है, 5-6 महीना टाइम है, तो अगर उसमें अगर कुछ 6 महीने ज़्यादा ही टाइम है करीब करीब, तो वो चाहते थे कि इस तरह से फिल्म को अगर पहले से अगर कोई उसके निगेटिव हो या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो उसके लिए वो लोग पहले से इसका स्क्रीनिंग भी किए और लोगों को दिखाया, और उनकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव आया। तो ये है कि आप जानते हैं कि इसमें बड़े बड़े स्टार हैं, और मैं इसमें कोई बड़ा ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं है इसके बारे में। अब बता दें कि आपने देखा होगा कि अभी 26 फरवरी को ही रश्मिका मंडाना और जो विजय देवरा अनाकोंडा की शादी हुई। काफ़ी आप देखेंगे तो उन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा, जो पोस्ट उन्होंने डाला था रश्मिका मंडाना ने अपने पोस्ट इंस्टाग्राम अकाउंट पे, उसने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ा। और अब उनके ऊपर बड़ी खबर आई कि उनकी पिक्चर जो है राणा बली का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया। राणा बली का फर्स्ट लुक और गाना भी रिलीज कर दिया गया है। और मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो शेयर किया जिसमें राणा बली और जयमा की शादी से जुड़े खूबसूरत पल भी दिखाए, और आपको देखने को एक अलग लगेगा। दोनों का कपड़ा वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा आभूषण है, लेकिन जो एक ओवरऑल रिजेंबल करने को होते हैं, तो राणा बली के जो लुक्स हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं जो शादी का, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। और पहला गाना जो इसका राणा बली का है वो मेरे साजन या अध्या साथी, ऐसे गाना रिलीज हुआ है। इसमें राहुल संकेता ने निर्देशित किया। राहुल संकेता एक बहुत बड़े, आप बोलेंगे तो अपने टाइम के बहुत बड़े विद्वान थे, और 11 सितंबर 2026 को रिलीज होगी। और विजय देवराकोंडा एक सिपाही राणा बली की भूमिका में रश्मिका जयमा का किरदार निभा रही है। इसमें हॉलीवुड अभिनेता जो अर्नोल्ड वास्लू भी विलेन के रूप में काम करते नजर आएंगे। एक और बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि जो रोहित शेट्टी, आजकल रोहित शेट्टी का दिन तो अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि रोहित शेट्टी जो है उनकी फिल्म जो गोलमाल 5 लेके आ रहे हैं। अब इसके संगीतकार जो हैं, संगीत जो है गाने का जो डील हुआ है टी सीरीज के साथ, आप जानते हैं टी सीरीज के साथ उनका रिलेशन थोड़ा खराब हो गया था, क्योंकि भूल भुलैया 3 और जो इनका फिगर सिंघम में गेम एक टाइम पर रिलीज हुआ, जो कई करने के बावजूद भी ये फिल्म को एक साथ वो लोग रिलीज किए, और उसकी वजह से इन दोनों के बीच में रिलेशन खराब हो गए थे। जबकि इन फ्यूचर में देखेंगे, पास्ट में तो काफ़ी, फ्यूचर कह रहा हूँ, पास्ट में काफ़ी इन लोग अच्छे रिलेशन, एक साथ उन्होंने काफ़ी पिक्चर रिलीज किया, कम से 10 भारी हो, तो रिलेशन खराब हो गए थे। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि भूषण कुमार ने रोहित शेट्टी को लगभग 9 करोड़ का भुगतान किया है गोलमाल 5 के संगीत के लिए, मतलब उनका संगीत का डील हो गया म्यूजिक के राइट्स के लिए, और ये जो है जो गोलमाल 5 है वो उसके डील है। तो ये मैंने कुछ खबर सुनाई आपको, और कल ही मैंने बताया था कि बॉर्डर 2 जो है, बॉर्डर 2 की अभी जो कमाई है वो अगर ट्रेड के हिसाब से देखें तो आज 450 450 करोड़ के आसपास है, और अगर प्रोड्यूसर के फिगर वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन में 482 करोड़ के आसपास है। मैंने सारा डिटेल्स जो है, और इसीलिए अभी 300 साढ़े 300 करोड़ क्रॉस नहीं किया,
अगर ट्रेड का माने तो इंडिया नेट में, और वर्ल्ड बैंक में वो 447 करोड़ के आसपास है। लेकिन वहीं प्रोड्यूसर का जो फिगर है वो 350 करोड़ से बहुत ऊपर 362 के करोड़ के आसपास है, और वर्ल्ड बैंक में आप देखेंगे तो 482 करोड़ के आसपास है। तो ये ब्लॉकबस्टर मूवी है। और ऐसे ही देखेंगे जो गबरू का जो ट्रेलर है मूवी जो 8 मई को रिलीज हो रहा है, उसका ट्रेलर भी मुझे लग रहा है 15 के पहले उसका ट्रेलर भी आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सनी पाजी के फैंस के लिए ये एक बढ़िया खबर है कि उनकी बॉर्डर 2 की सफलता के बाद गबरू उनको देखने को मिलेगा 8 मई को। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंत में